भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती है, और चित्त की शुद्धि के लिए कुछ काम आवश्यक नहीं, अति अति आवश्यक है। चित्त की शुद्धि के लिए सबसे पहला आवश्यक काम है आहार शुद्धि। क्या? आहार शुद्धि। क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी। जो पदार्थ राजसी तामसी हैं उनको हम न खावें, शुद्ध सात्विक आहार करें। पहला, जो वस्तु भगवान को निवेदित हो सकती है उसी वस्तु को भगवान को निवेदन करके उनका प्रसाद ग्रहण करें। आहार शुद्धि केवल इतनी आहार शुद्धि नहीं, ये भी आहार करती हैं, ये भी आहार करते हैं। अपनी इंद्रियों से जो देखने योग्य हो उसको देखें, जो सुनने योग्य हो उसको सुने, जो करने योग्य हो उसको करें, जहाँ जाने योग्य हो वहाँ जावें, जो छूने योग्य हो उसको छुएं। ये है आहार शुद्धि, पूर्ण आहार शुद्धि। ये जरूरी है, क्योंकि इसके बिना भजन नहीं बनेगा। और फिर इसके बाद नित्य प्रति भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण, नित्य सत्संग बहुत जरूरी है। और तीसरा, प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक जितना हो सके अधिक से अधिक महा महा महिमामय पतित पावन सर्व समर्थ श्री नाम महाराज का आश्रय, ये तीन काम जो भी करेगा उसके चित्त में भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई कामना नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तीन काम करके देख लो। हम लोग जो आहार करते हैं वो गृहस्थों के यहां से आता है। गृहस्थ किसी न किसी कामना से युक्त होते हैं, और वो जो कुछ अन्न आदि देते, चाहे धन दें चाहे अन्न दें, कोई ना कोई कामना तो उनकी रहती है। और उस कामना का प्रभाव उस अन्न आदि पर रहता है। उसकी निवृत्ति का साधन है शरीर से सेवा। उसकी निवृत्ति का साधन क्या है? शरीर से सेवा। इसलिए ये भी एक बहुत ऊंची बात है, शरीर से सेवा करना। देह की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है, इंद्रियों की शुद्धि बिना सेवा के नहीं होती है। आरती स्तुति में खड़े होना, पंगत में बैठना, ये सेवा नहीं है। कथा कीर्तन में बैठ जाना, ये सेवा नहीं है। भगवान की कोई न कोई एक सेवा प्राप्त होना और उसको सुचिता पूर्वक करना, निष्कामता पूर्वक करना और बड़ी सावधानी से करना। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी हमें जो कुछ मिला है वो सेवा से मिला है। सावन भादों में खूब भंडारे होते ही हैं ब्रज में। क्वार का महीना था, महाराज जी कहीं बाहर से पधारे थे, और अब तो उधर सब टूट गया है। सुदामा कुटी का पुराना भंडार घर था, उसके उधर से नाली थी, वो पूरी नाली गहरी नाली थी। वहीं लोग लवशंका भी करते थे, खखारते भी थे, और वहाँ ऊंचा नल लगा था तो नहाने की सुविधा वहाँ थी, तो लोग नहाते भी थे। बुरा नहीं मानना, हम लोगों को साफ सुथरे रहने का अभ्यास ही नहीं, गंदगी में रहने का अभ्यास है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। बाहर से इतने गंदे रहोगे तो भीतर अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? गंदगी फैलाना, साफ तो करना नहीं। आश्रमों में शौचालय आदि की सफाई के लिए कर्मचारी को कहना पड़ता है। क्यों? जाता कौन है भाई? तुम जाते हो, तुम खुद साफ नहीं कर सकते? ये गंदगी सफाई करोगे ना तो तुम्हारे मन की सफाई जल्दी हो जाएगी।
अब वो इतनी दुर्गंध महाराज जी वहाँ आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे कि वहाँ हम लोग छत पर बैठना मुश्किल हो रहा था। और महाराज जी कहीं बाहर से पधारे, महाराज जी उस समय सब लोग जमुना किनारे ही जाते थे मैदान में, तो महाराज जी भी कमंडल लेके बाहर ही जाते थे। महाराज जी बहुत देर हो गई, लौट के नहीं आए। हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो हमारे मन में आया कि महाराज जी को इतनी देर क्यों हो गई, आए क्यों नहीं। तो हमने उठ करके जहाँ नल था ऊपर में, पूज्य श्री रामायण जी जहाँ पहले रहते थे वो जगह थी पानी की, आपने देखा होगा, वहीं स्नान करते थे महाराज। हम लोग सभी स्नान करते थे, जाते थे मैदान में, शुद्धि और स्नान वहाँ करते थे। तो महाराज जी नहीं दिखाई पड़े, लगभग 1 घंटा हो गया था। अरे महाराज जी कहाँ चले गए, इतनी देर तक नहीं आए। तो ऐसे ही सहज छत से झांक करके देखा तो धीरे धीरे महाराज जी भगवान नाम ले रहे हैं और अपने हाथ से उस कीच को तसला में भर भर कर दूर फेंक के आ रहे हैं। अब तो उधर बिल्डिंग बन गई, पहले बिल्डिंग नहीं थी। दूर जा करके भगवान वो कीच महाराज जी फेंक के आ रहे हैं। और महाराज जी काफी लंबी नाली थी, उन्होंने तो कभी कभी साफ ही कर दी थी, नाली थोड़ी सी बची होगी। अब हम ऊपर से उतर के नीचे पंगत घर से होकर के सामने पहुंचे। महाराज जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले फिर क्या करें? महाराज जी बोले फिर क्या करें? हमने कहा महाराज जी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। बोले सेवा में इतना भाव था तो पहले क्यों नहीं कर लिया? हम क्या उत्तर देते? सेवा में भाव तो न तब था ना अब है। अब इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं था कि भाई इतनी गंदगी तो पहले से थी, तुम लोग यहीं रहते हो, सफाई पहले क्यों नहीं कर ली? उत्तर नहीं दे पाए। 1 मिनट बाद हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी अब आप स्नान कर लीजिए, थक के आए हैं, बाकी काम हम कर देते हैं। महाराज जी बोले भगवान की सेवा को बीच में छोड़ना अपराध है, थोड़ी सी बची है, इसमें विक्षेप मत करो, ये सेवा पूरी कर लेने दो। अपराधी की तरह हम खड़े थे। अपराधी कोई नहीं, इस बात का महाराज जी कर रहे हैं, इस बात का नहीं, लोग क्या कहेंगे हमको कि बताओ चेला जी खड़े हैं, गुरु जी कीच उठा रहे हैं। आप अपनी इज्जत का ख्याल था। ऐसा ही होता हम लोगों के जीवन में। जबकि हम क्या चीज हैं उनके सामने, पर मन की दुष्टता की बात बता रहे हैं, मन की वृत्ति कैसी होती है। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, हम कर लेते हैं। तो हंस करके बोले, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं कि हम नाली का कीच उठाकर बाहर कर रहे हैं? नहीं, हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या कहा? हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी की नाली की सफाई भी भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। महाराज जी सावन कभी नहीं लगाते थे, जीवन में कभी सावन नहीं लगाया, तेल न सावन। बहुत वृद्ध हो गए और दर्द वर्द होता तो हम लोग कभी दर्द के तेल का मालिश करते थे, तो फिर आवश्यक हो जाता था गंध के लिए। पहले जब तक महाराज जी ठीक रहे तब तक तेल साबुन छुए ही नहीं। और तेल लगाने पर साबुन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तेल से फिर गंध आती है और फिर साबुन की जरूरत पड़ेगी। तेल छोड़ो तो साबुन खत्म अपने आप। अब वो दुर्गंध कैसे जाए हाथ की? गैया का गोबर मंगाया और थोड़ी देर गोबर में हाथ रगड़ते रहे, गंध भी चली गई। महाराज जी स्नान करके बैठ गए। शरीर से सेवा, क्योंकि अन्न के बिना देह नहीं चलता और देह की शुद्धि सेवा से होती है। इसलिए हमारे संतों में कैंकरी की बहुत महिमा है। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा, पार्षद की सेवा, भंडार की सेवा, सफाई की सेवा, रसोई की सेवा। बाबा आप हमारे सामने बैठे हैं,
आपके पूज्य गुरुदेव भगवान जब थे विराजमान, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री वैष्णव दास जी महाराज, उस समय आश्रम में कोई कर्मचारी या नौकर की व्यवस्था थी? अब किसी आश्रम में बिना कर्मचारी के चल रहा है क्या? बोलो। उस समय आश्रम नहीं थे, आश्रम थे, इससे अधिक सेवा होती थी। अभी जो हो रही है इससे ज्यादा सेवा होती थी, लेकिन कहीं कोई वैतनिक कर्मचारी किसी संत के आश्रम में, ना तो गौशाला में कोई ग्वारिया रखना पड़ता था पैसा दे करके, ना ही कोई कर्मचारी रखना पड़ता था। कार्यालय भी समर्पित भक्त मिलकर संभाल लिया करते थे। वे समझते थे यही मेरी सेवा है। प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कैशलेस। हमारे महात्माओं ने तो कितने समय पहले सब कैशलेस कर रखा था। क्योंकि सब यह समझते थे कि हम आश्रम में प्रसाद पाते हैं तो हमें अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो ही अन्न के विकार की जो उठापटक है उससे बच पाओगे, नहीं तो संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। ये कामादि जो दोष हैं वे मिले रहें, इनमें परस्पर बड़ी मित्रता है, ये मिलके रहते हैं। हमने पहले कहा था कि बुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें संगठन ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी प्रवृत्ति वाले तो ज़्यादा दिमागदार होते हैं ना, इसलिए वो उनमें भटकाव रहता है। और व्यसनी, चोर, उचक्के, ये इनका संगठन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, गिरोह बन जाता है इनका। मिले रहें, ये सब मिलके रहते हैं। एक जहां घुसा 6 में से वो 5 को तुरंत बुला लेगा, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। फिर मिलके रहते हैं और क्या करते हैं, मार्यो चहें, साधक का सर्वनाश करना चाहते हैं। मार्यो चहें, कामादि संघाती। ये कामादि संघाती, ये गिरोह के लोग मिलकर रहते हैं, मारना भी चाहते हैं। और मोबिनु रहे न मेरिए, जारे छल छाती। मेरे बिना, इसका अर्थ क्या है? हम तो इनके बिना रह सकते हैं, पर ये हमारे बिना नहीं रहते। बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में यही बात नहीं आई। आप सदा सर्वदा लोभ में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा काम में रह सकते हैं क्या? आप सदा सर्वदा क्रोध में रह सकते हैं क्या? आप तो डॉक्टर हैं, 24 घंटे क्रोध आ जाए तो माथा फट जाएगा महाराज, मर जाएगा आदमी। पर अक्रोध की अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकते हैं। काम विकार थोड़ी देर का होता है। 24 घंटे काम विकार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा माई का लाल जो 24 घंटे काम विकार में रहे। थोड़ी देर के लिए काम विकार जाता है, आता है, पर निर्विकार अवस्था में जीवन पर्यंत रह सकता है। निर्विकार अवस्था, हमें जरूरत नहीं है इनकी, पर ये हमारे बिना नहीं रहते। अब उपाय क्या है? ये हमारे बिना नहीं रहते तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इनको अपने आराध्य से जोड़ दो, काम को भगवान से जोड़ दो, क्रोध को भगवान से जोड़ दो, लोभ को भगवान से जोड़ दो, मोह को भगवान से जोड़ दो, सबको भगवान से जोड़ दो। तुम तो धन्य हो ही जाओगे। ये विकार भी तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे, हम भी किसी भक्त के पास रहे, हमारा जीवन धन्य हो गया। अपने काम को कृष्ण से जोड़ दो तो काम ही प्रेम बन जाएगा। गोपियों ने काम को कृष्ण से जोड़ दिया, काम प्रेम बन गया।
इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई। मलुकदास जी कहते गुरु संत भगवान इनमें मोह ममता हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। सब भगवान से जोड़ दो, धन्य हो जाओगे। पर हम इनको भगवान से न जोड़कर संसार से जोड़ते हैं, तब ये विकार हमारा सर्वनाश करना चाहते हैं। मोह बिन रहे न मेरिए, हमारे बिना रहते नहीं, हम में ही रहते हैं, हमको छोड़ के जाते नहीं हैं, इसका अर्थ ये। और जा रहे छल छाती, ये छल पूर्वक हमारी छाती को जलाते रहते हैं। ये जलना ही तो है, अपने विकारों की याद कर करके साधक पीड़ित होता है, यही है उसका जलना। बसत ही हित जान में सबकी रुचि पाली, कियो कथक को दंड जो दंड हो जड़ कर्म कुचाली। ये मेरे हृदय में वसते हैं, तो हमने सौहार्दवश दयावश प्रेम पूर्वक इनकी जो रुचि थी उसको पूरा कर दिया। माने आंख नाक कान जो कुछ रूप रसगंध शब्द स्पर्श भोगना चाहते थे, उनकी रुचि को हमने पूरा किया। पर इन्होंने तो हमारे साथ बड़ा बुरे से बुरा किया है। क्या कियो कथक को दंड हो जड़ कर्म कुचाली। नट होता है ना, जादूगर बाजीगर, उसके पास एक छड़ी होती है, उसको क्या कहते, जादू की छड़ी। वो जादू की छड़ी से ही सब नचाता रहता है। तो महाराज इन विकारों ने जादू की छड़ी लेकर के हमको दिन रात नचाते रहते हैं। ये हमको नचाते रहते हैं, इशारे से नचाते हैं। जैसे जादूगर लकड़ी के इशारे से सब जादू का खेल दिखाता है। अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, सूरदास जी कहते हैं। ये नचाते रहते हैं हमको, नाचत ही निश दिवस मर्यो। और महाराज जी बड़ी विचित्र बात है, देखी सुनी न आज लो अपनायति ऐसी, करहीं सवे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। हे भगवान, ऊटपटांग काम तो करते हैं ये विकार। अरे जो कुछ ऊटपटांग काम क्रोध लोभ आदि के चक्कर में तो सब उल्टा पलटा होता है, तो बुराई किसकी होनी चाहिए बोलो? जिसने गड़बड़ किया उसकी बुराई करो, उनकी तो कोई बुराई नहीं करता, व्यक्ति की बुराई सब करते हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि महाराज बड़ा विचित्र काम है, काम तो इनका है और नाम बदनाम हमारा हो रहा है। तो ऐसी आत्मीयता जो मैंने आज तक देखी सुनी नहीं। कर्म तो करते हैं ये सब, और जो कुछ बुराई होती है वो हमारे मत्थे मढ़ दी जाती है। ये सब इस जीव की। देखी सुनी न आज लो अपनायति ऐसी, करहीं सबे सिर मेरे ही फिर परे अनेसी। इसलिए हे भगवन, बड़े अलेखी लखी परे परिहरे न जाही, असमंजस में मगन हो लीजे गही बाही। क्या प्यारी बात है, धन्य है विनय पत्रिका का ये भाव। कहते हैं कि हमारी समझ में आ गया ये बड़े अन्यायी अत्याचारी हैं, हम इनसे अब मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भीतर इन्होंने पक्का कब्जा कर लिया, अड्डा जमा लिया है। मैं बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूं। हे भगवान, आर्त भाव से पुकार रहा हूं, प्रभु आप कब्जे से मुक्त कराइए, बेदखल कीजिए इनको, क्योंकि ये घर तो आपका है और हमको चौकीदार बनाया था और हमसे भूल हो गई, हमने इनको सहयोग के लिए रख लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया, इनको भगाइए और आप इस पर अपना कब्जा कीजिए, आप विराजिए, आप आराध्य बने, मैं आपका पुजारी बनूं, और बस मेरे प्यारे मोहना नैन झांप तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन देऊं, बस मैं तुम्हें निहारूं और तुम मुझे देखो, ये कृपा करो प्रभु।
मुझसे ये विकार हटते नहीं हैं, आप ही कृपा करके इन विकारों को दूर कीजिए। नहीं ऐसा आप करेंगे तो ये हमको पछाड़े बिना मानेंगे नहीं। इसलिए असमंजस में मगन हो लीजिए गही बाही। हे नाथ मेरी बाह पकड़ लीजिए। आप बाह पकड़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके बाह पकड़ते ही ये विकार रफू चक्कर हो जाएंगे, ये सब के सब भाग जाएंगे, मैं निर्विकार हो जाऊंगा। हे नाथ मैं भव सागर में डूब रहा हूं, मुझे हाथ पकड़ करके उबार लीजिए। आहा धन्य है। अंतिम बात, तुम मेरो हो यह कहने में भी श्रम होगा, हाथ पकड़ने में भी हो सकता आपको श्रम हो जाए, तो अपने स्वामी को श्रम देना ये सेवक का धर्म कहाँ है। आप ये भी मत करो, आपकी राजी नहीं है तो मत करो, कोई बात नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं। पर बारक अनायास बारक बलि अवलोकिए। हे प्रभु मैं बलिहारी जाता हूं, आपकी बलैया लेता हूं, बलिहारी जाता हूं। एक बार कौतुक जन जी को, आप ऐसी खेल रहे हैं, खेलते खेलते ऐसी नजर एक बार पड़ जाए, ऐसे देख लीजिए, बस इतना सा मुस्कुराकर एक बार एक नजर हमारे ऊपर डाल दीजिए, मैं आपकी एक नजर पड़ते ही निहाल हो जाऊंगा। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को। क्या होगा? कहते आप तो नजर डालोगे और अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी को। अनायास, बिना आयास प्रयास के, बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, अनायास मिट जाएगो संकट तुलसी